सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। कल का हम लोगों का विषय परमात्मा के दो स्वरूप का निरूपण था, सगुण और निर्गुण। तीन प्रकार के मनुष्यों का विभाग किया था। कल का औचित्य में ले आओ। एक घोर तरीके से संसार के कर्म में बंधे हुए, केवल कर्म परिवार धन आदि उसी में जीवन खपा देने वाले। दूसरे कर्म के साथ में जिनकी थोड़ी श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, वो जाप भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं। और तीसरे कहा गया कि जो उपासना करते हैं। तीन प्रकार का विभाग किया था। घोर कर्मी, कर्म के साथ श्रद्धा लेकिन विवेक नहीं है, सत्संग से रुचि नहीं है। और जो इन दोनों से श्रेष्ठ है वो उपासना को समझता है, सत्संग में जाता है और अपनी साधना को करता है। इस प्रकार से मनुष्यों का तीन विभाग किया। परमेश्वर का दो विभाग किया था, सगुण और निर्गुण। और वहाँ पर परमात्मा के प्राप्ति के उपाय को भी दो भाग में बांटा था, विधेयात्मक और निषेधात्मक। विधेय के तरीके से और निषेध के तरीके से। ये इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज का है प्रसंग 74वां से होगा ना, 73 हो गया था। बोधोपास्त्योर विशेषा कह इति चेदुच्यते शृणु वस्तुतंत्रो भवेत् बोधः कार्यतंत्रम् उपासनम् कर्तृतंत्रम् उपासनम्। को बोधः उपास्ति अविशेषा। बोधा माने ज्ञान, उपास्ति माने उपासना में अविशेषा, कोई भेद नहीं है। ऐसा अगर कोई कहे, चेत माने ऐसा कोई कहे तो सुनो, फिर हमारी बात सुनो। भेद क्यों नहीं है? बिल्कुल भेद है। बोध ज्ञान और उपासना में अविशेषा, अविशेषा माने कोई भेद नहीं है। क्या भेद है? इति चेत, ऐसा कोई कहता है तो हम कहते हैं सुनिए, भेद है। क्या भेद है? वस्तुतंत्रो भवेत् बोधः, ज्ञान वस्तु तंत्र है, कार्ति तंत्रम उपासनम, और उपासना कार्ति तंत्र है, पुरुष तंत्र है। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा समझना। ये सीधा सीधा श्लोक का अनुवाद यही है। इसके भाव को पकड़ो। इसका जो मूल चिंतन है कि किसी भी वस्तु का जो हमको ज्ञान होता है, हम उसका प्रतिपादन करते हैं और सुनने वाला उसको समझ लेता है, तो उसके लिए हम दो ही तरीका अपनाते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ना तो प्रतिज्ञा मातेर। कोई कह दे कि ये रुमाल है, प्रतिज्ञा कर लिया कि ये रुमाल है, इतने से सिद्धि नहीं होगी। केवल कहने से बात नहीं बनती। तो आप एक तो इसके लक्षण बताओ, लक्षण के द्वारा
रुमाल माने रुमाल क्या है, तौलिया क्या है, दोनों में फ़र्क करना पड़ेगा। रुमाल क्या है, कुर्ता क्या है, फ़र्क करना पड़ेगा। रुमाल क्या है और धोती क्या है, दोनों में अंतर होगा। तो रुमाल का लक्षण क्या होगा, क्या लक्षण होगा? रुमाल के लक्षण से सिद्ध करो पहले कि वो आकार में छोटा होगा, उसका आकार छोटा होगा। रुमाल वो होगा जिसके अंदर रोए हल्के से निकले होंगे, जिससे हमारा गीलापन वो सूख लेवे। धोती में रोए नहीं निकले होंगे, रेशा नहीं निकला होगा, ये इसके लक्षण है, इसके लक्षण हैं। हाँ, रुमाल वो होगा जिसका अपना एक विशेष रंग है, इसका पीला रंग है, इसका आकार ऐसे है, इसमें रोए निकले हैं, इसका मतलब हुआ कि ये है रुमाल। इसके कई कई विशेषणों को बता करके, कई कई लक्षणों को बता करके हमने सिद्ध किया कि ये रुमाल है, ये रुमाल है। इसका नाम हो गया, किसी वस्तु के प्रतिपादन में हम उसके लक्षण का सहारा लेते हैं। बिना लक्षण के वस्तु का प्रतिपादन करना संभव नहीं है। केवल कहने से बात नहीं होती। हाँ, आप सीधे कह दो कि परमात्मा है, इससे बात नहीं बनती। आपको बताना पड़ेगा कि परमात्मा का लक्षण क्या है, परमेश्वर के क्या लक्षण हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से विशेषण को ही लक्षण कहते हैं, विशेषण को ही लक्षण हम कह रहे हैं। रुमाल शब्द जो है, रुमाल शब्द विशेष्य है और उसके ये सब के सब विशेषण हैं। मैं शब्द विशेष्य है। स्वामी जी अभयानंद मैं विशेष्य है और उसके लक्षण हैं कि लाल वस्त्र पहने होंगे, अमुक प्रकार से बाल है, अमुक प्रकार से चश्मा लगाए हैं, अमुक प्रकार से बैठे हैं। ये सब हमारे विशेषण हैं, ये विशेषण है। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, पाँव से चलते हैं, ये विशेषण है और इन विशेषणों को ही लक्षण कहते हैं। कब तक? जब तक आँख देख रही है तब तक हम कहेंगे आँख में शक्ति है। जब तक हाथ पांव कम कर रहा है तब तक हम कहेंगे स्वामी जी हैं। जब तक श्वास चल रही है तब तक कहोगे आप स्वामी जी अभी हैं। चल रही श्वास, चल रही नाड़ी और आप क्या कहोगे? स्वामी जी अभी हैं। और श्वास चलना बंद हो गया, नाड़ी चलना बंद हो गया तो आदमी कहता है अमुक व्यक्ति यहाँ से चला गया। तो अमुक व्यक्ति जो चला गया उसकी सिद्धि कैसे हो रही थी? नाड़ी का चलना, श्वास का चलना, आँख से देखना, वाणी से बोलना, ये सब के सब विशेषण हैं जीव के और इनको लक्षण भी कह सकते हो। तो विशेषण और लक्षण में ज़्यादा भेद मत करो, यहाँ इतना ही समझो, विशेषण और लक्षण में ज़्यादा भेद। विशेषणों के द्वारा विशेष की पहचान होती है और लक्षणों के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिपादन हम करते हैं। ठीक है, चलेगा? आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ, अब किसी वस्तु का जो ज्ञान है, किसी वस्तु का ज्ञान, उस वस्तु के ज्ञान के लिए जो कुछ सामग्री है, आवश्यकताएं हैं, जब वो सामग्री उपलब्ध होगी, वो सामग्री उपलब्ध होगी ठीक, तो आपको ज्ञान अपने आप हो जाएगा, चाहो भी और ना चाहो तो भी। आपकी चाह पर निर्भर। पहली चीज, मेरे नेत्र ठीक ठाक हों, मेरा नेत्र ठीक ठाक हो, इसमें कोई दोष नहीं, ना पीलिया है ना कोई मोतियाबिंद है, मेरे नेत्र ठीक ठाक हैं। दूसरी वस्तु है कि हमारे सामने कोई वस्तु की उपलब्धि है, प्रमेय, रुमाल है, रुमाल है, नेत्र मेरे ठीक ठाक हैं, रुमाल इसको कहते हैं प्रमेय की उपलब्धि। ना यहाँ पर अति प्रकाश है ना मध्यम प्रकाश है। बहुत तेज प्रकाश होगा तो भी हमको ज्ञान नहीं होगा, बहुत अल्प प्रकाश होगा तो भी हमको ज्ञान नहीं होगा, बहुत दूर होगा तो भी ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल आँख के पास होगा तो भी ज्ञान नहीं होगा, ढक लेगा आँख को। तो इसकी एक निश्चित दूरी है। नेत्र मेरे खुले हैं और प्रकाश उचित है। समझना अब यहाँ पर प्रमेय की उपलब्धि, प्रकाश उचित है, दूरी उपलब्ध है, नेत्र निर्दोष हैं। आप तुम कहो कि हमको रुमाल न दिखाई पड़े, आपके बस में है? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंख बंद करो, क्योंकि नेत्र हमारा निर्दोष है और आंख खुली है।
आंख खुली है, नेत्र निर्दोष हैं, प्रकाश की उपलब्धि है, प्रकाश की उपलब्धि है, उचित दूरी है, तो आप चाहो या ना चाहो आपको ये चीज दिखाई ही पड़े। हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक खंबा दिखाई पड़ रहा है, इससे क्या आपका लेना देना? आपको इस माइक से लेना देना है, खंबे से, मेज से। लेकिन मेरी नज़रों के सामने है, आप मना नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हमको स्वामी जी दिखाई पड़े और ये मेज ना दिखाई पड़े, हमको स्वामी जी दिखाई पड़े, एक खंबा ना दिखाई पड़े। ये है आपका नेत्र ठीक ठाक है, नेत्र खुले हैं, तो आप चाहो और ना चाहो ये आपको दिखाई पड़ जाता है। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। इसको कहते हैं वस्तु तंत्र, इसको हम वस्तु तंत्र कह रहे हैं। आपकी मर्जी नहीं है, मर्जी नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर आप मंदिर के सामने गए, खंभा आपको दिखाई पड़ जाएगा, चाहो ना चाहो, ये अलग बात है। यहाँ पर इच्छा अनिच्छा नहीं, मैं नहीं देखना चाहता तो आंख बंद कर लो, शुतुरमुर्गी न्याय। इतना हो सकता है, इतना हो सकता है कि आप इंद्री को रोक करके आंख को बंद कर सकते हो, अन्यथा वस्तु है, उचित उसके माध्यम है, तो आपको उस वस्तु का बोध हो जाए। इसको कहते हैं, इसका नाम है हमारे यहाँ पर वस्तु तंत्र। वस्तु तंत्र माने ये वस्तु कह रही है कि इसी प्रकार से हमको जान सकते हो। हाँ, एक ग्रंथ है, ग्रंथ है, आप अपनी मर्जी यहाँ पर नहीं चला सकते हो। यहाँ है, नेत्र ठीक ठाक है, मैं इसको देख ले रहा हूँ, सब का सब। तो ज्ञान जितना होता है वस्तु तंत्र होता है, कहना यही चाह रहे हैं। ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, वहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं जैसा चाहूँ वैसे जानूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसे देखूँ, हाँ मैं जैसा चाहूँ वैसे व्यवहार करूँ, वो मेरी मर्जी नहीं चलती। ज्ञान में तो बिल्कुल वस्तु तंत्र। वस्तु तंत्र ये पेड़ है, इसको इसी प्रकार से जाना जा सकता है, ये मंदिर है, इसी प्रकार से देखा जा सकता है, इसी प्रकार से दर्शन किया जा सकता है। आपकी मर्जी वहाँ पर नहीं चलती। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। जब मेरी मर्जी नहीं चलती और वो वस्तु कहती है कि हमको इसी तरीके से तुम जानो, इसी तरीके से तुम मेरे साथ में व्यवहार कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं वस्तु तंत्र। नहीं समझ में आया? और दृष्टांत दूं, हमारे शरीर के खून में कितने व्हाइट सेल्स हैं, कितने रेड सेल्स हैं? लाओ दिखाओ मुझको। दो प्रकार के हैं खून के अंतर्गत, व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स हैं, है ना, दो तरीके के। हम चीरा लगा देवे अपने हाथ में तो खून दिखेगा, आप हमको उसमें व्हाइट सेल्स दिखाओ, दिखाओ, नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप उसको लैब में ले जाओ, वो लैब में ले जा करके उसको मशीन के सामने रखो, एक दूरबीन है उस पर आंख लगा के देखो, तो आपको बिल्कुल अलग अलग दोनों दिखाई। आप अपनी यहाँ खड़े होकर के आप चाहो कि इसमें से सफ़ेद वाले हम देख लें, ये आपकी मर्जी से नहीं दिखाई पड़ेंगे। उसका एक सही तरीका है कि आप दूरबीन के माध्यम से देखोगे तो दिखाई पड़ जाएगा। इसका नाम है वस्तु तंत्र। हाँ, ठीक है। किसने कहा कि आपको शुगर है? कहाँ शुगर है? दिखाओ मुझको शुगर। किसने कहा आपको जो है यूरिक एसिड बढ़ा है, हाँ बीपी बढ़ा है? कैसे देखोगे? उसकी अपनी मशीन है, उस मशीन में आप ले गए, अपना खून रखे, अपना नपवाया, उसने बताया, आपने उस मशीन के द्वारा आपने जाना कि मेरा बीपी कम है या मेरा बीपी ज़्यादा। ऐसे नहीं पक्का होगा। ठीक है ना, समझ आना चाहिए ना। इसका नाम है वस्तु तंत्र। तो ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होता है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। लाओ मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरी शुगर कितनी बढ़ गई है, बोले आप नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। आपको देखना है तो उस विशेष आप पैथोलॉजिकल सेंटर में चले जाओ, वहाँ पर आप खून दे आओ, वहाँ पर आप अपना जो है चेकअप कराओ, एक्सरे करा लो, आपको सब साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। उसी माध्यम से अनुभव होगा, उसी तरीके से आपको ज्ञान होगा। इसका नाम है वस्तु तंत्र। ठीक है, चलेगा आगे। अब आगे बढ़ूं।
जो उपासना होती है, उपासना वस्तु तंत्र नहीं है, पुरुष तंत्र है, मेरी मर्जी है। वहां पर गुरु जी ने बता दिया कि एक माला का जाप करना, मैं चाहूं तो करूं, चाहूं तो ना करूं, चाहे तो उल्टा करूं, चाहे तो माला हाथ में लेके करूं, और चाहे तो बिना माला के उंगली पर गिन के कर लूं। कैसा हुआ? मेरी मर्जी। उपासना पुरुष तंत्र है। पुरुष तंत्र माने उसमें मेरी मर्जी चलती है। मेरा मन है मंदिर की प्रदक्षिणा करूं, बिल्कुल मेरा दिल है प्रदक्षिणा करूं, लेकिन आज मेरे मन का भाव बदल गया, आज मैं 11 बार करूंगा। आप कर सकते हो। आज मैं 108 बार करूंगा, 108 बार कर सकते हो। अरे नहीं करूंगा आज मैं, नहीं भी कर सकते हो। किसकी मर्जी चल रही है? मेरी मर्जी। तो उपासना में मेरे हिसाब से हो सकता है, इसीलिए कहते हैं पुरुष तंत्र। पुरुष तंत्र माने कर्तृतंत्र। यहाँ जो श्लोक में लिखा है कर्तृ, कर्ता के हिसाब से हो सकता है। कर्ता अपनी मर्जी से कर सकता है उपासना, करे ना करे, छोड़ दे, विपरीत करे। इसीलिए जो उपासना है वो कर्ती तंत्र है, पुरुष तंत्र है, और ज्ञान वस्तु तंत्र है। वहाँ आपकी मर्जी नहीं चलती। ये इतना बड़ा भेद आपको पहाड़ जैसे दिख नहीं रहा है? कोई अगर कह दे ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, ये पहाड़ जैसा भेद आपको नहीं दिख रहा है? हाँ, अब वो रामायण की चौपाई पढ़ दोगे, ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, है ना? फिर कह देंगे ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा। हाँ, ऐसे कह देंगे। हाँ, इसीलिए आप बहुत ऊपर के दर्शन में आ रहे हो, नीचे के नहीं। वहाँ पर ये लिखा है कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ भेदा, लेकिन वहाँ अगली लाइन में लिख दिया लक्ष्य की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से नहीं। साधन की दृष्टि से भेद है, लक्ष्य की दृष्टि से उभय हरय भव संभव खेदा। ज्ञान के मार्ग से जाओगे तो भी भव सागर मिट जाता है, भक्ति के मार्ग से जाओगे तो भी भव सागर, भव संभव, भव सागर मिटने की दृष्टि से, वो लक्ष्य की दृष्टि से वहां लिखा गोस्वामी कोई भेद नहीं, लेकिन साधन के समय में भेद है, बिल्कुल पहाड़ जैसा भेद है। हाँ, देखो आप यहां पर सत्संग सुनने के लिए आने में आपकी मर्जी है, पुरुष तंत्र हो, चाहो गाड़ी से आओ, चाहे टेम्पो से आओ, चाहे पैदल चल के आओ, आके बैठ जाओ, ठीक है ना? ना भी आओ, मशीन घर पे रख के आओ, कान के सुनने की, चश्मा छोड़ के आओ, किताब भी छोड़ के आओ, लेके आओ, पूरी पोती लेके आओ, सब में स्वतंत्र हो ना? आप यहाँ आने में, पढ़ने के लिए बैठने में स्वतंत्र हो, लेकिन सुनने में, अच्छा मेरे गले से जबरदस्ती निकलवाओ, हाँ, आप आने में स्वतंत्र हो, वो पुरुष तंत्र है। आप बैठ गए, पुरुष तंत्र है। आप पोथी पत्रा लेके बैठ गए, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको प्रवचन सुनने में आपकी मर्जी चलेगी? 15 मिनट मैंने गंवा दिया ना, वो कैसा है? वो कैसा हुआ? वस्तु तंत्र है। मेरी जब मर्जी होगी तभी मैं सुनाऊंगा। दोनों में फर्क समझिए आप। वो आपकी मर्जी नहीं चल रही ना वहां पे। हाँ, इसको कहते हैं वस्तु। तो ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होता है, और उपासना और कर्म दोनों, कर्म और उपासना दोनों पुरुष तंत्र होते हैं। इसमें बहुत बड़ा भेद है कि भक्ति पुरुष तंत्र है और ज्ञान वस्तु तंत्र है। अब इसका भेद समझाएंगे आगे। ये प्रधान श्लोक है, प्रतिज्ञा वाक्य है। इसी का विस्तार आगे बहुत सारे श्लोकों में है, 10-15 श्लोकों में, क्रम से समझाते हैं। विचारान जायते बोधो अनिच्छायं न निवर्तयेत् सोत्पत्ति मात्रात् संसारे दहत्याखिल सत्यताम। अब क्या बढ़िया है, विचारात जायते बोधः। इसके पूर्व में एक श्लोक था जिसमें आया था कि परोक्ष ज्ञान में बाधा अश्रद्धा है।
परोक्ष ज्ञान में बाधा प्रतिबंध अश्रद्धा है, ऐसे कोई श्लोक था ना। परोक्ष ज्ञान में जो प्रतिबंध है वो अश्रद्धा है, और ज्ञान में जो प्रतिबंध है वो अविचार है। ऐसे आया था ना, ऐसे आया था, याद होना चाहिए। कौन सा श्लोक था बता, देख ही लेते हैं, अब छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कौन सा? बड़ी जल्दी देख लिए तुम, बहुत हम अभी ढूंढ ही रहे हैं। हाँ, 31वां श्लोक था। अरे कुछ लोग, आप सत्संगी लोग तो बिल्कुल पक गए। हाँ, 31वां श्लोक था। परोक्ष ज्ञान में जो प्रतिबंध होगा वो कौन? अश्रद्धा। वहाँ पर समझाया गया था, अगर किसी का हम पर श्रद्धा नहीं है तो हम चाहे जितना पढ़ाएं उसको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं, परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा। और अविचारो अपरोक्ष अनुभव में, तत्व ज्ञान में अगर कोई बाधा है तो अविचार, ठीक है ना। 31वां श्लोक था। तो ये यहाँ पर विचार, अगर अपरोक्ष अनुभव में बाधा अविचार है, चिंतन ना करना है, मनन करना नहीं है। अगर मनन नहीं करते हो तो विचार नहीं किया तो ज्ञान नहीं होगा। तो कहते विचारान जायते बोधा, जो विचार करेगा उसको बोध प्राप्त होगा। अनिच्छा यमना निवर्तयेत। हाँ, अनिच्छा होवे इच्छा होवे वो अलग बात है। अगर विचार करोगे तो आपको अपरोक्ष अनुभव हो जाएगा, चाहो और ना चाहो। नहीं समझ आया? सरल भाषा में कहूं, महात्माओं का सत्संग मत सुनना। क्यों? अगर आप सत्संग सुनने लगे, एक बार सत्संग सुनने लगे और सुनते सुनते बुद्धि आपकी थोड़ी जगने लगी, विचार होने लगा, तो पक्का समझना कि संसार की ममता कम हो जाएगी, संसार की आसक्ति कम हो जाएगी, और एक दिन संसार छोड़ करके आप जीवन मुक्त हो जाओगे। आपकी मर्जी नहीं चलेगी फिर। आपको नहीं संसार की ममता हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, संसार की आसक्ति छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, नहीं। अगर आप लगातार सुनते रहोगे तो लगातार सुनते रहोगे, विचार करते रहोगे, मेरे जैसे बताए अनुसार विचार करते रहोगे, तो एक दिन आपकी ममता, आसक्ति, अज्ञान मिट ही जाएगी। आपकी अनिच्छा नहीं चलेगी। आप लाख कहो कि नहीं इसको छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, हाय हाय ये मैं नहीं छोड़ूंगा, जब विचार करते हो कि तो अपने आप ही छूट जाएगा। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? सबकी थोड़ा बहुत घर से थोड़ा तो कट गए हो तभी तो यहाँ बैठे हो 2 घंटा, कि नहीं? हाँ, ये 2 घंटे में कुछ ना कुछ जाके दुकान पे सामान ही बेच लेते, कुछ ग्राहक को निपटा लेते, कुछ ऑफिस का काम कर लेते, कुछ और काम कर लेते, खेती का काम कर लेते। क्यों बैठे हो? बोले थोड़ी सी तो कम होगी। तो अगर विचार करोगे, चिंतन के मार्ग पर रहोगे, तो आपका संसार के प्रति जो नजरिया है वो बदल ही जाएगा। आपकी इच्छा अनिच्छा की बात नहीं है। जैसे अब दृष्टांत समझ लो, आप समुद्र के किनारे, खास करके वापी से गुजरो, वापी में समुद्र के किनारे से गुजरो, और आप चाहो कि ना चाहो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि हमको मछली की बदबू ना आवे, कर सकते हो? कर सकते हो? सोमनाथ में तो बिल्कुल नाक में दम हो गया था, है ना? सोमनाथ में, रामेश्वरम में, सब जगह पर अगर आप वहां पर हो तो वहां मछली की बदबू आएगी। अच्छा, आप कन्नौज चले जाओ, कान कुब्जा दुजे कश्चित आसीत पसी कदा मिला, कन्नौज नगरी चले जाओ, उस गली में से गुजर जाओ, आप चाहो और ना चाहो, एक भी सीसी मत खरीदो, लेकिन फिर भी आपको सुगंध आई जाएगी। वहां आपकी इच्छा अनिच्छा नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, कितनी बार ट्रेन गुजरती है, और अगर शुगर मिल के बगल से गुजरी ट्रेन, शुगर मिल के बगल में लगभग शराब की फैक्ट्री होती है, शुगर मिल के बराबर शराब का होता है, अगर उसके बगल से गुजरा तो आपको बदबू आती आती। हम लोग तो कई बार कार का कांच बंद कर लेते तो भी नाक में घुस जाती है। हाँ, कहाँ से? बोले आपकी मर्जी नहीं चलती,
आपकी मर्जी नहीं चलती। तो अगर आप विचारांत जायते बोधा, अगर आप विचार करने लगोगे, पंचदशी पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, और मुसीबत ये है कि अब इतना आगे बढ़ गए हो कि बिना पढ़े भी रहा नहीं जाओगे। हाँ, काश ये शुरुआत में पता लगता तो हम इस पच्चरे में न पढ़ते, है ना। कहती है ना, जो मैं ऐसा जानती, ऐसे कुछ है ना, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। लेकिन अब तो कर्ज बैठे ना ये तो कह रही हूँ, अब कह रही हूँ ना मीरा कि आज पता लगा ना, अब तो कर बैठी, अब क्या करोगी, अब तो बच नहीं सकती हो। पहले की बात थी ना, जो मैं ऐसा, अगर आप ऐसा जानते कि सत्संग से आने से ममता कम हो जाएगी, आसक्ति मोह कम हो जाएगा, तो पहले ही ना आते। अब आए हो तो कम तो हो ही जाएगा। विचार, अगर विचार करोगे तो, स्वाध्याय करोगे तो आपको इसका परिणाम मिलेगा ही मिल। अनिच्छाम या ना निवर्ते, अनिच्छाम माने ना भी चाहो तो भी। अगली लाइन देखो, कहते स्व उत्पत्ति मात्रा संसारे, ओए हाय, स्व उत्पत्ति, स्व माने तत्व ज्ञान, सत्य का बोध। ये सत्य का बोध जिस क्षण उत्पन्न होगा, आपको असलियत का बोध होगा, संसारे दहती, अखिल संसारे दहत, सारा का संसार उसी क्षण जल के भस्म हो जाएगा। सत्यताम, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। संसार के प्रति जो तुम्हारी सत्यत्व बुद्धि है, ये मिल गया, ये छूट गया, हे उपादेय बुद्धि, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज्ञान आपके समस्त संसार के राग द्वेष को जला के भस्म कर देगा, बिल्कुल भस्म कर देगा। बच ही नहीं सकते। आग, कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरा घर जल जाए, लेकिन आग की एक चिंगारी लग गई तो फिर तो जल ही जाएगा, फिर तो जल ही जाएगा। कोई आदमी नहीं चाह रहा कि मेरा घर जले, मेरी वस्तु जले, कोई तो थोड़े चाहता है। ये भास्करन को खूब अनुभव है ना। हाँ, कोई नहीं चाहता कि मेरी कुटिया जल जावे, मेरा पेटी जल जावे, मेरा तख्त जल जावे, मेरा बिस्तरा जल जावे, मेरा घर जल जावे, कौन चाहता है। लेकिन एक किनारे चिंगारी पकड़ गई तो पूरा का पूरा। तो आप भले चाहो कि नहीं नहीं, अभी हमारा बेटा है, बहू है, दामाद है, पोता नाती हैं, देवता देवती हैं, घर परिवार है, ये ममता है, हाय मेरे रुपया, हाय मेरी एफडी, हाँ ITR भरने जाना है, कहाँ गए सब। हाँ आजकल यही सब होगा ना, आई मेरा ये है, मेरा वो है, चाहे जितना संभालो उसमें की सत्यत्व बुद्धि आपका भस्मीभूत ही हो जाएगा। सत्यत्व बुद्धि, हाँ, दाहाती अखिला सत्यतम, जिसको आज तक हम पकड़ के मरने जीने का सवाल था। ये मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो मर सकता हूं। जिसके लिए आपका जीवन मृत्यु का सवाल था, एक क्षण में जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि खत्म हो जाती। ये ज्ञान आपके मन को हल्का कर देता है, बिल्कुल निर्भर कर देता है। ना कुछ बना है, ना कुछ बिगड़ा है। एक बार ऐसे यही लोग तो बैठे थे, 4-6 लोग हमारे साथ में बैठे हैं, तो हमने कहा ये जो हमारी समाज में एक बड़ी विचित्र कहावत है, क्योंकि हमारे परिवार में उसको मैंने बचपन में अनुभव किया है। तो जैसे कोई एक बात हो गई, कहीं कहीं अगर कहीं पुराने ज़माने में अगर पंगत बैठी है, न्योता है शादी विवाह का, और उसमें एक रसगुल्ला कम हो जावे तो घर का आदमी कहता अब तो मरने का, एक आदमी का कम हो जावे तो। पुराने लोगों का अगर किसी को याद होगा तो। अब आजकल का वो नहीं है, आजकल कम हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्लेट उठाया चले, मिला नहीं मिला। पुराने समय में ऐसा होता था, अभी भी होता है। हाँ, तो क्या हुआ, वो इज्जत का सवाल हो गया, नाक कट गई मेरी, इज्जत का सवाल है। अब तो मार डालूंगा या मर जाऊंगा, लड़के को मार डालेंगे, लड़के को मार डालेंगे। हम एक बात पूछें, आपका समाज कितने लोगों का है, लिस्ट बना के बताओ। किसी दिन आप कमरे में अकेले बैठो, एक कागज और पेन लेकर के, आपके कितने परिचित हैं, कितने परिचित हैं, लिस्ट बनाओ, कितने परिचित होंगे।
जिनको आप अपने बच्चे के जन्मदिन में, शादी विवाह में, जन्म में, मरण में बुलाना चाहते हो। कितने? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ हिम्मत करके जो है 100 परिवार। कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर नहीं है तो, पब्लिक फिगर भी अगर होगा तो लोग उसको जानते हैं, उसका लेना देना नहीं है उससे, लोग उसको जानते होंगे पब्लिक फिगर में। हाँ, आपका जो लिस्ट है, मेरे बड़े हिम्मत से कह रहा हूँ 100 परिवार होगा, किसी का 200 हो सकता है बस। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर 50 है। इसी सड़क पर जब हम रात को आते हैं प्रवचन करके ना, आते हैं तो कोई दूल्हे के बारात निकल रही होती है, इधर कई लान है, मंडप हैं इसी सड़क पर ना, वहाँ पर, और हम गाड़ी धीमे चलवाते हैं उसमें, वहाँ पर वो लाइट लिए हुए बेचारे 10-15 हैं, बैंड बाजे वाले 20-25 हैं, और बाराती में से 10-15 होते हैं, वही नाच रहे हैं। हाँ, 10-15 ही कभी कभी तो उन, हाँ, वो बारात में 10-15 ही झूम रहे हैं, उनसे ज़्यादा बैंड वाला है, उनसे ज़्यादा वो लाइट वाला है, घोड़ी वाला है, हिसाब लगाते। वो देखा मैंने अनेक बार बारात, वो 10-15 हैं। यही आपका परिवार है। हाँ, मंडप में पहुंच गए, दूल्हे को लिफाफा दिया, दुल्हन को, खाए, भागे। फेरने के समय कितने रह जाते हैं? फेरे के समय इस परिवार वाले और उस परिवार वाले 10-15, 20-25, 20-25, यही ना आपका, यही समाज है। ये 20-25 लोगों के लिए आप जीवन मरण का सवाल बना रहे हो। हाँ, हिसाब लगाओ आपका। हाँ, कहते हो नाक कट गई। लखनऊ की जनसंख्या 25-30 लाख है, लखनऊ की जनसंख्या 25-30 लाख है, और जिसमें से आपका अपना जो कहने का है 50 लोगों का होगा, 50 लोगों का होगा, और उसके लिए कह रहे हो कि नाक कट गई, जीवन मरण का सवाल है, अब तो जीने का कोई है। पागल आदमी। हाँ, कोई नाक नहीं कटी किसी की, कोई बेइज्जती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और कभी किसी को कुछ ज़्यादा याद भी नहीं। धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। ना यहाँ पर अच्छा है ना बुरा है, ना हे है ना उपादेय है, ना उचित है ना अनुचित है, ना राग है ना द्वेष है, ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा अपना है ना कोई पराया है। बस एक क्षण में आपका संसार खत्म, एक क्षण में संसार खत्म। विलाप करना, रोना, हाय हाय, हाँ, कोई है, उसका स्वभाव है, उसका जैसा स्वभाव है वैसा कर रहा है। हाँ, उसका स्वभाव है कि झाड़ू लगा करके हमारे यहाँ कचरा डालेगा, वो अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा है। हाँ, स्वभावस्तु प्रवर्तते, उसमें कौन सा है। किसी किसी का स्वभाव होता है कि न चैन से जिएगा और न चैन से जीने देगा। यह सब जगह होता है, हमारे हरिद्वार में भी, लखनऊ में भी, सब जगह हमको मिलते हैं पड़ोसी ऐसे, पक्का मिलते हैं। हरिद्वार में एक पड़ोसी ऐसा मिला कि प्लास्टर तक नहीं करने देता था दीवार में, बिल्कुल। हाँ, मिलता है। भगवान बाकायदा स्पेशल बना करके भेजते हैं। हाँ, मुझको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, मैं हिसाब लगाता। वो तो फिर श्रुति जी जाके उसको जलेबी रोज़ खिलावें, 5000 रुपया दिया अलग से, तो उसने प्लास्टर करने दिया। कितना? और हम तो तुमने हमसे छुपाया, फिर हम 5 समझे थे, मेरा घाटा करा दिया आपने। बस वो भी जानते थे कि जिस दिन प्लास्टर हो जाएगा उसके बाद फिर से वही, हाँ, है ना। तो वैसे यहाँ भी हमको कोई ना कोई मिल जाता है, उसमें कौन सा है। उसका वो स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा। उसका वो स्वभाव है, अपने स्वभाव के, हम उसके स्वभाव को जानते हैं और अपने आप को किनारे कर लेते हैं। ये संसार इसी क्षण आपका समझो राग द्वेष से मुक्त हो गया, इसी क्षण। अगर आप विचार करो तो कहाँ आपका, आपने 2 कमरे 4 कमरे का घर बना लिया, कौन सा 30 मार खां बन गए। क्या कर लिया आपने? 2 बच्चे को पढ़ा लिखा के नौकरी लगवा दिया, कौन सा आपने महान काम कर लिया। हाँ, कौन सा महान। न जाने कितने नवाब हुए, न जाने कितने राजा हुए, उनके सामंत हुए, उनकी तोती बोलती थी, बड़े बड़े महल बने और सबके सब कड़हर पड़े हैं। कौन सा कम। हाँ? और नहीं कर पाए तो फर्क क्या पड़ता है। भगवान ने छत, सर छुपाने की छत तो दे ही रखी है, किराए की सही। क्यों चिंता, किस बात की चिंता।
मुझको दुख का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं स्पष्ट कहूँ, बिल्कुल साफ साफ कहूँ, चाहे मेरे अपने चाहे तुम्हारे, मुझको दुख का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर दुख का कोई कारण है तो आपकी ममता, आपकी आसक्ति, आपके अपने लोक से चिपकाओ। कहाँ दुख है बताओ, कहाँ दुख है? हाँ, मैं ये प्रवचन में कई बार कह सकता हूँ, आप अपना दुख बताओ, मैं भी दूर करता हूँ आपका। इस क्षण आपको बताओ क्या दुख है। दर्द मत कहना, दर्द का दूर करेगा डॉक्टर, नहीं तो कह दो गठिया वाला दर्द महाराज। मैं कह रहा हूँ इस क्षण क्या दुख है आपको। चाय मिली थी कि नहीं सबको? न चाय मिली हो तो अभी बनवाऊँ पकौड़ी के साथ, भगवान की कृपा है। हाँ, वस्त्र पहने हो ना, वस्त्र पहने हो, पीने का पानी उपलब्ध है, क्योंकि जीवन के लिए ज़रूरत किसकी? जल की। छत के नीचे बैठे हो, बरसात आंधी आवे तो आप सुरक्षित हो। हाँ, इस क्षण बताओ आपको क्या दुख है। मैं अभी दूर करता हूँ एक क्षण में। हवा नहीं मिल रही तो ये दुख नहीं है, गर्मी लग रही है। हाँ, हाँ? हाँ, दुख नहीं, दुख अलग चीज है। शरीर को गर्मी लग रही है, शरीर को गर्मी लग रही है। मन दुखी है क्या? अगर मन दुखी होता तो उठ के यहाँ से भाग जाते, क्यों बैठे रहते? मन दुखी है क्या? शरीर को गर्मी लग रही है। उसमें क्या, अभी हम गंगा सागर में रहे तो पूरा पसीने पसीने सबके हो रहे थे, जो गए थे, याद करो। उससे तो यहाँ पर गंगा सागर से आधी होगी कि नहीं? जो गंगा सागर से आधी है ना यहाँ पे, तो फिर तो इस समय दुख बताओ हमको। इस समय आपका कौन सा दुख है? बेटे का मत करना, बेटे का कहोगे कि बेटे के कारण तुम कहेंगे ममता है। हाँ, बेटी बहू नातेदार रिश्तेदार का नाम लोगे, उसके कारण तुम कहेंगे वो तुम्हारी आसक्ति है, मोह है। हम कहेंगे उसका अपना प्रारब्ध छोड़ो, उसके अपने कर्म पर छोड़ो। वर्तमान में इसी समय आपको क्या तकलीफ है? आपसे नीचे के धरातल पर हजारों लोग, लाखों इसी लखनऊ में जी रहे हैं, लाखों, जिनके पास चलने का एक साइकिल तक नहीं है। आपके पास मोटरसाइकिल तो है। कौन सा दुख है? अब मत कहना कि हमको अंबानी बनना है। हाँ? यही दुख है ना, वो आपकी कामना है, अनावश्यक कामना है। कौन सा दुख है? जब विचार करोगे तो ये विचार आपके संसार सागर को एक क्षण में भस्मीभूत कर देता है। इसके संसार के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है, खत्म। इसी क्षण आप आनंद में। हाँ, फिर क्या होगा? देखो अगला श्लोक कहते हैं, जब संसार से आसक्ति सत्यत्व बुद्धि कम हुई तो तावता कृत कृत्यासन नित्य तृप्तिमुपागतः जीवन मुक्तिमनुप्राप्य प्रारब्ध क्षयमीक्षते। कह रहे तावता कृत कृत्यः, जब ऐसी स्थिति हो गई। पहला वाला श्लोक 75वां श्लोक से जुड़ा हुआ है। विचार किया, विचार से आपको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के कारण जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि खत्म हो गई। हाँ। एक अनुभव करके देखो अपने जीवन में, कभी आप पिक्चर हॉल में बैठे और हीरो मर रहा है तो आपके आंसू निकले कि नहीं? आप उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो कि नहीं, दृश्य के साथ में? जबकि वो मर नहीं रहा है, वो मर नहीं रहा है। अरे महाराज, कई बार जो है, अगर एक महिला इंस्पेक्टर ने खलनायक को दे दनादन मारने लगा, हाँ बिल्कुल, वो पटक पटक के मारे, तो हमारे कमरे में जो और देवी जी बैठी थी उनका और मार। हमने कहा ये देखो, मन के साथ जुड़ गए ना। हाँ, आप उस दृश्य के साथ में आप हंस रहे हो, उस दृश्य को देख के रोने लगे, उस दृश्य के साथ में आपका भाव बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन दृश्य क्या है?
असली की नकली? असली है कि नकली? हाँ, इतना तो ऐसे जगत भी सपने के जैसा है, सिनेमा है, बड़ा सिनेमा है, बड़ा सिनेमा है। हाँ, यहाँ का प्रोजेक्टर कौन है? बोले वो भगवान है, आत्मा रूपी चेतन है, वो प्रोजेक्टर है, दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, देखते जाओ, आनंदित रहो, पिक्चर देख के खुश हो, आनंद में रहो। हाँ, मरना जीना सब देखे और पिक्चर हाथ से निकले तो मजा आया, 3 घंटे तक होश नहीं रहा अपना। आप इस बड़े पिक्चर में आनंद लो, मस्ती लो। हाँ, इसके प्रति ये अच्छा, ये बुरा, ये मिले, ये नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार, ये ऐसा हो जाएगा तभी मैं रह सकता हूं। ये सब छोटी छोटी बातों को छोड़ो। बुद्धेर फलम अनाग्रहम कब उतरेगा जीवन में? कब उतरेगा? बुद्धेर फलम, बुद्धिमत्ता का फल, विचार का फल है अनाग्रही होना। मेरा कोई आग्रह नहीं। सृष्टि ब्रह्मा बाबा की बनाई है। चलाने वाले कौन? यही कहते हो ना, बनाने वाला, चलाने वाला, प्रलय करने वाले ब्रह्मा विष्णु में। तो चलाने वाले वो, मैं कौन होता हूं बीच में टांग अड़ाने के लिए? मेरा आग्रह क्या? राजी तेरी रजा में, हाँ, जाही विधि ताही विधि। मैं तो इसी में मस्त हूं, रह सकते उतरो। ना कुछ चाहिए, ना कुछ खोने का डर, ना कुछ खोने का डर, हाँ, ना कुछ चाहिए। आप काहे की चिंता? और यो परमेश्वर, वो आपका अपना समष्टि ईश्वर, वो ऐसा है कि अगर आपको चाहिए नहीं तो ज्यादा से ज्यादा वो सप्लाई करता है आपके लिए। हाँ, काहे के लिए चिंता करते हो? तावता, तावता माने जिस क्षण आपको ये ज्ञान हुआ, संसार के प्रति आपकी आसक्ति ममता कम हो गई, उसी क्षण तावता कृतकृत्य, आप कृतकृत्य हो जाओगे। कृतकृत्य, कृतकृत्य माने जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया। अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा। आप नित्य तृप्ति, आप अपनी आप में ही तृप्त रहोगे। नित्य तृप्ति ही उपागता। ये जीवन मुक्त हो गया, ज्ञानी हो गया, एक ज्ञानी हो गया, उसका लक्षण। हाँ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टा। श्लोक तो सब याद है ना। दुखे, अगला वाला, दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृहा भीतराग भय क्रोधा। हाँ जी, ये वाला कब आएगा? तो या सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि। वाह 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 वाह। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। वाह वाह, देखा, रट लो। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा। ऐसी स्थिति जीवन मुक्तिम अनुप्राप्य। फिर वो जीवन मुक्ति का आनंद है। तो ये शरीर, बोले प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। ओ, ये शरीर को रोग हो गया, बोले प्रारब्ध है। शरीर को एक ने गाली दिया, बोले प्रारब्ध है। शरीर को उसने डंडा मारा, बोले प्रारब्ध है। शरीर को फूल माला मिली, क्या है? प्रारब्ध क्षय। हाँ, बार बार हमने इसको समझाया है, शास्त्र के अनुसार समझाया है। हाँ, हाँ, तो ये शरीर का प्रारब्ध। इस शरीर की किसी दिन घोर से घोर जो है इसको ताड़ना मिलती है, दंड मिलता है इस शरीर को, और कभी इसी शरीर का जो है सत्कार सम्मान होता है। दोनों प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्षय हो रहा। क्यों चिंता है यार इस जगत में? हाँ, कोई नहीं रहा है। बड़े बड़े स्वनाम धन, ये शब्द प्रयोग ये साहित्य वाले नाम बोलते हैं, साहित्य वाले। स्वनाम धन्य, केसरी याद आया? हाँ, उनके शब्द हैं शायद। स्वनाम धन्य का पता ही नहीं है, न नाम पता न धन्यता, गायब हो गए सृष्टि में। हाँ, आज के 50 साल पहले कितने स्वनाम धन्य थे, 100 साल पहले कितने थे? ढूंढो तो उनकी किताबें लाइब्रेरी में पड़ी होगी, कोई खोल के नहीं देखता, धूल पड़ रही है। तो कौन जानता है? तो
बड़े से बड़े अपमान भी मिलते हैं, बड़े से बड़े सम्मान भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, सब प्रारब्ध है। मस्त रहो, अपनी महिमा में रहो। हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल जो मैंने इसको देखा है और किया है, मैं बता रहा हूँ। इसका तरीका मैंने शुरुआत में, जब हम लखनऊ में थे कमला भार्गव जी के यहाँ नवल किशोर रेजिडेंसी में, तो कैपिटल सिनेमा के पीछे जब वहाँ रहे थे 2 साल, तो उस समय मेरा बहुत बढ़िया, ज़्यादा सत्संग होता नहीं था, और एक हमारे पास थी TVS 50, भूख 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 कर सर चलती थी वो मोपेड, उस ज़माने में बहुत बढ़िया होती थी। हाँ, कोई इसमें नहीं है जो उसको देखा हो। हमारा बजाज सनी देखी थी, TVS नहीं देखी थी। तुम कैसे देख लियो? TVS 50, और आप लोगों ने बजाज सनी देखा है 93 के बाद में मिली, और 93 के बाद में हमारे पास में जब PC गुप्ता के यहाँ गए थे तब बजाज सनी मिली थी। हाँ, उसके बाद फिर स्कूटर खरीदा था बजाज चेतक। हम भी क्रमिक विकास में रहे तो उस समय TVS 50 थी, उसमें एक बोतल पानी रखते, एक चटाई रखते, एक आध बिस्किट का पैकेट रखते, और चले जाते कभी जो है भैंसा कुंड जाके वो मोपेड ऊपर खड़ी करते, नीचे चले जाते, और जिस दिन सत्संग कहीं नहीं होता दिन भर वहीं पर रहे। आप रहो, देखो, एक नई दृष्टि मिलती है। हाँ? अरे जब वहाँ पर वो सब समय वहाँ पर रहने वाले भी समझ गए थे कि बाबा का दिमाग कुछ खराब है। उसमें पीला कपड़ा पहनते थे, तो जब वो जला करके लोग चले जाते थे शाम को ना, कि दूसरे दिन फूल चौक, किसी को टाइम नहीं है, परिवार वाले भी शाम को जलाए, जिन लोगों को शाम को, जो लोग दोपहर वगैरह में जलाते हो तो इंतज़ार कर लेते थोड़ा बहुत, शाम वगैरह को जो जलाते हो जल्दी भाग जाते हैं सब। तो वहाँ पर जो रहने वाले थे उसी लाश की चिता पर चाय बनाई चिता के ऊपर ही, उसी में से ऐसे बीड़ी से सुलगाते थे, वो बांस से खोद करके जलाने वाले। चाय बनाई, बाबा चाय पियोगे? किस पर बनाई थी? अबे मत पूछिए ये मत पूछिए फिर। हाँ, तो कभी कभी हम चले जाते थे प्लेटफार्म पर, लखनऊ का प्लेटफार्म 8 और 9 नंबर 2, याद है? 8 और 9 नंबर, जिस पर एक दिन भर में 2 ही 3 ट्रेन वहाँ से जाती है। अब तो ज़्यादा है, उस समय 2 ही 3 ट्रेन जाया करती थी, ये 89-90 में। दिन भर में 1 आध 2 3 ट्रेन जो वहीं से चलती थी। उसी प्लेटफार्म पर अपना बैठ गए आराम से, हो दिन भर किसी से न राग न द्वेष, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, हाय हाय मचाए जा रहे हैं, कोई भिखारी जा रहा है, कोई बड़ा आदमी जा रहा है, आपका किसी से लेना देना नहीं, आप सबके साक्षी हो वहाँ पे। इससे बढ़िया साक्षी और कहीं नहीं बन सकते हो, आप साक्षी हो। हाँ, एक जगह हमारी प्रिय जगह थी, उसका नाम है दिलकुशा गार्डन। उस समय खड़हर था, पूरा कोई बाउंड्री वाल नहीं थी, खुला हुआ था, पूरा जंगल जैसे था, वहाँ कोई जाता होता नहीं था। अब तो वहाँ बढ़िया पार्क बना दिया, बाउंड्री वाल बना दिया, सब। फिर गया था तो फिर उसके बाद नहीं गया। ये हमारे प्रिय जगह थे, जाओ वहाँ बैठ गए, आ रहे जा रहे, कौन अपना है, कौन अपना? हाँ, अपने आप में नित्य, अपने आप में मस्त रहो। हाँ, अपने आप को महान मत समझो, महान समझोगे बस जूतम पैजार शुरू। हाँ, हमको महोली जाना था, यहाँ लखनऊ से महोली जाना था। BK सिंह ने कहा हम पहुँचवा देते हैं, हमने कहा नहीं हम बस से जाएंगे, हमारी भी अपनी चीज़, हम बस से जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं छोड़ ही दूँ, साधन था, कारें थी, छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा बस से जाएंगे। तो BK सिंह हमको यहाँ से लेके गए मड़ियाँव तक। तुम थे प्रबंध के? नहीं थे। वो जहाँ मड़ियाँव वाला जो सीतापुर रोड पर जहाँ बस खड़ी होती हैं, सवारी लेती हैं, उस समय फ्लाईओवर नहीं बना था, रेलवे के फाटक पुल पार करके जाना पड़ता था। तो वहीं पर शायद उन्होंने हमको उतारा। उसके बाद जब तक बस ना मिले तब तक जो है इंतज़ार कर रहे थे। अब हम अपना झोला लिए और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आधा घंटे तक हम लोग खड़े रहे, मैं आधा घंटा खड़ा रहा। आधे घंटे में एक आदमी भी ऐसा नहीं आया जो मुझको प्रणाम किया हो।
मैं सोच रहा था कि लखनऊ में 10 साल हो गया, चारों तरफ मेरा होर्डिंग लगता है, बैनर लगता है, पूरा अखबार में नाम छपता था। हनुमान सेतु में जब होता था तो 9 अखबार में छपा करता था पूरा का पूरा। एक भीतर अकड़ होती है कि मैं भी कुछ हूँ लखनऊ में, और आधा घंटा से खड़ा हूँ, एक आदमी भी प्रणाम तक नहीं किया। महाराज वो सारा जो होता है ना, वो गुब्बारा फूट गया। हाँ? कोई दुनिया में आपको जानने वाला नहीं है, ना आपकी कोई इज्जत है ना बेइज्जती है। हाँ। क्या हुआ, नहीं समझ में आएगा? अभी की बात बता रहा हूँ, अभी 4-6 महीना हुआ, 4 महीना हुआ होगा। रात में ट्रेन पकड़नी थी, यहीं प्लेटफार्म पर गए, 6 नंबर से थे कि 7 नंबर से ध्यान नहीं आ रहा, और ये दोनों साथ में हमको छोड़ने गए। 9 बजे से 12 बजे ट्रेन आई, 3 घंटे बैठा रहा प्लेटफार्म पर, 3 घंटे बैठा रहा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। 3 घंटे में एक आदमी ने हमको प्रणाम किया प्लेट पर। 3 घंटे में एक आदमी ने प्रणाम किया, और वो भी सत्संगी नहीं था, वैसे देख के लाल कपड़ा देख के महात्मा जी को प्रणाम कर लिया, कुछ मंत्र उंत्र बता दे मैं तो। हाँ? किस बात का अभिमान बावरे, किस बात का? हाँ, वही 10-15 परिवार वाले, मैं बहुत अच्छा, मैं बड़ा महान ये काम किया। कोई नहीं जानता इस जगत में। आप अपनी आत्मा के होने में तृप्त रहो। मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, ये शरीर ये संसार आता जाता है, अपनी महिमा में रहो। क्यों डावाडोल होते हो? इस जगत में ना आपका कोई सम्मान है ना कोई अपमान है, ये सब केवल आपके मन की मान्यता है। ये मत समझना कोई गाली देवे तो अपमान है। सड़क पर गाली दिया तो आपको लगा अपमान है, और ससुराल में गाली दिया तो, मिथिला में, हाँ, ससुराल में गाली दिया तो, हाँ, पूरा ऐसे। और गाली सुनने के बाद उसको पान, साड़ी, रुपया भी देना पड़ता है। गाली दे दे के तुम्हारा गला बैठ गया होगा, है ना? क्या सम्मान, क्या अपमान, बिल्कुल नित्य तृप्तस। ये महाराज जीवन मुक्ति का वर्णन है, अगर देख सको तो। अपनी महिमा में रहो। हाँ, जो मेरे प्रारब्ध में है वो मिल जाएगा। काय कामना क्यों बनाऊं? प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, बहुत बढ़िया सटे। प्रारब्ध क्षयम, प्रारब्ध के अनुसार अपने शरीर को क्षय करो, भोग करो। यानी आपके प्रारब्ध में है तो आपको जबरदस्ती मिल जाएगा, और नहीं है तो नाक रगड़ लो। नरसिंहा राव के प्रारब्ध में था कि प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, चुनाव भी नहीं लड़ा था उस समय, किनारे हो गया था, बन गया। और दर्जनों का नाम ले लो, सब चाहते प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह कभी सोचे भी नहीं थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, 10 साल सवाल लिया उसने। हाँ, और दर्जन भर नाम ले दूंगा मैं, सब चाहते हैं कि मैं बनूं, और महाराज मर जाएंगे, बनेंगे नहीं। हाँ, क्या क्या समझ रहे हो? मेरे प्रारब्ध में होगा तो मुझको रोटी मिलेगी, और नहीं होगा तो लाख सामने थाली रखी होगी, खींच जाएगी। भोजन की थाली सामने हो, एक फोन आता है और भोजन छोड़ करके आदमी दौड़ पड़ता है। मेरा दृढ़ विश्वास अपने प्रारब्ध पर है, घोर विश्वास है। आलसी नहीं हूं, अकर्मण्य नहीं हूं, पलायनवादी नहीं हूं, जूझता हूं, शरीर से काम भी करता हूं, लेकिन विश्वास मेरा प्रारब्ध पर है, दृढ़ विश्वास है। हाँ, मेरे प्रारब्ध में है तो मिलेगा। किस बात की चिंता, किस बात की चिंता? हाँ, अपने चाहे नहीं होता। क्या हुआ, कुछ मैंने गड़बड़ बोला क्या? हाँ, जब समझ में आएगा तभी समझना कि कुछ समझा आपने। हाँ, बाकी तो फिर भजन गा लो, सुन लो, चित्त में बिठा के देखो। हाँ, प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, बहुत बढ़िया शब्द है, आप देख लो। हाँ, मुझको तो ये, हाँ, यहाँ कहाँ गया? प्रारब्ध माने पूर्व के हमारे किए गए कर्म जो फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना? पूर्व के किए गए कर्म जो हमको फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं। दशरथ जी ने जिस समय बाण मारा था उसी समय उनका प्रारब्ध तय हो गया।
श्रवण कुमार मरा, माँ बाप ने श्राप दिया, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। उस समय विवाह भी नहीं हुआ था दशरथ जी का, उस समय दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ था, बच्चे तो दूर की बात है। हाँ, अगर महाराज कोई हमारे जैसा सोचने वाला होता तो सोचता कि श्राप दिया है ना कि हम पुत्र वियोग में तड़प के मरेंगे तो शादी ही नहीं करेंगे, तब तो अमर हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप वगैरह यही तो सोचते हैं ना, हाँ? ना शादी करेंगे, ना बच्चा होगा, ना हम तड़प के मरेंगे, यही ना। फिर काय के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने गए, लेकिन किया। उनके प्रारब्ध को बदल पाए क्या लक्ष्मण जी? कोई कर्म। सीता जी का, हाँ, जिस समय एक मैना को उन्होंने पिंजरे में कैद किया, उसने श्राप दिया कि तुम भी ऐसे ही अपने पति से तुम्हारा वियोग, श्राप दिया। बदल पाए? वही लक्ष्मण जी छोड़ने गए उनको, नकली नहीं थी, असली सीता थी। वहाँ आप बीच बचाव नहीं कर सकते हो कि वहाँ तो नकली थी जो रावण लेके गया था, यहाँ तो बिल्कुल असली थी। छोड़ा किसने? कादर मन कहूँ एक अधारा दैव दैवु, करके दिखावें लक्ष्मण जी। हाँ, 14 साल बेचारी उर्मिला खड़ी की खड़ी रह गई, बदल के दिखावें प्रारब्ध। कहाँ यार जो है, कहाँ स्वामी जी छेड़ दिए मौसम को, हम फिर 151 दृष्टांत दूंगा फिर मैं। कादर मन कहूँ एक अधारा दैव दैव से पुकारा, बदल के दिखावें। क्यों लक्ष्मण जी गए छोड़ने उन्हीं सीता जी को? कब तय हुआ था उनका प्रारब्ध? जिस समय वो मैना राजकुमारी थी जनकपुर में, हो गया ना, तो कुछ नहीं, कोई कर्म वर्म नहीं, जो करके आए हो इतना ही पसारा है कि वही भोग के खत्म कर लो, भगवान भला करे। हाँ, अभी तो संचित भरा पड़ा हुआ है, तो जितना कर लिए हो उतना ही बहुत है। हाँ, तो प्रारब्ध क्षय ईक्षते, आप सोचो कि करके मुक्ति हो जाए। 2 श्लोक और पढ़ते हैं। आप तो देशम विश्वस्य श्रद्धालुर्विचारयन् चिन्तयेत् प्रत्ययैरन्यैः अनन्तरितवृत्तिभिः यावत् चिन्त्य स्वरूपत्व अभिमान स्वस्व जायते तावत् विचिन्त्य पश्चाच्च तथैवामृति धारयेत्। आप्त उपदेशम विश्वस, जो आप्त महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, उनके पास जाओ। कैसे जाओ? श्रद्धालु विचारवान, श्रद्धा की पूंजी लेके और बुद्धि को जगा के जाओ। आप्त महापुरुषों के पास श्रद्धा युक्त होके विचारवान बन करके जाओ और उनकी बात पर विश्वास कर लो। हाँ, छोटा बच्चा जब विद्यालय में गया पढ़ने के लिए, विद्यालय में गया, ये दृष्टांत मुझको बहुत अच्छा लगता है। उसको आपने LKG में भेज दिया, UKG में भेज दिया, उसकी मैम ने पढ़ाया कि A फॉर एप्पल, ए ऐसा बनाओ, इस तरीके से बनाओ, 2 लाइन बीच में डंडी, इसको ए बोलते हैं। तो जैसे उसकी टीचर ने पढ़ाया, ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगा, ज्यों का त्यों, क्रॉस क्वेश्चन नहीं। वो बच्चा कहे कि ऐसा क्यों बनाए, हम ऐसे ऐसे बनाएंगे तो, तमिलनाडु वाली भाषा में जलेबी बनाएंगे तो फिर कभी सीख नहीं पाएगा। हम लोगों के बचपन में तख्ती होती थी, तो तख्ती पे मास्टर साहब चंगेठ देते थे, काखा गाघा एक उससे चाक से लिख देते थे, और हम लोग, एक बोरका होता था दवात, उसमें वो सफ़ेद सफ़ेद सा जो है उसको भर के रखते थे, और मास्टर साहब कहते थे इसी के ऊपर तुम इसको करो। ऐसे ऐसे हमने पढ़ा बचपन में।
अब आजकल वो ज़माना गया, अब आजकल कॉपी पेंसिल है, लेकिन उन्होंने लिख दिया का ऐसे, खा ऐसे, तो उसी के ऊपर हाथ चलाते रहो, उसी के ऊपर हाथ चलाओ। अभी भी दूसरा रूप होगा, तरीका यही होगा, कॉपी पेंसिल आ गया होगा, तरीका ऐसे ही होगा, इसके जैसा बनाओ। वो बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करे, ऐसा क्यों बनाएं हम, का ऐसा क्यों लिखें, का ऐसा क्यों नहीं लिखें सांप के जैसे, तो बच्चा कभी सीख नहीं पाएगा। वो बच्चा श्रद्धालु है, मैम ने जो कह दिया सोई सत्य, बस सीख जाता है। आप लोगों की बुद्धि अकल इतनी जग गई कि गुरुजी 25 बार समझाओ मैं तो भी कहते हो जमी नहीं महाराज, जमी नहीं तो फिर जो है झेलो। स्वामी जी क्या करें, श्रद्धालु विचारवान विश्वस्य, जो श्रद्धालु है विचारवान है, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके चिंतयेत प्रत्यय ही निरंतर अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करे। किसका, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर के भीतर चेतन तत्व हूँ। आज तक नहीं जानता था, कोई बताने वाला नहीं मिला, समझाने वाले नहीं मिले, अब हमको पता लग गया इसके भीतर चैतन्य तत्व है, वो मैं हूँ। प्रत्यय अनंत वृत्त, अनंतरित, अनंतरित माने बिना टूटे, इसी का नाम निधिध्यासन है। सजाती वृत्ति प्रवाह तैल धारावत अटूट अनन्य रूप से इसी वृत्ति को बनाए रखो। कब तक, यावत चिंत्य स्वरूपत्व, तब तक, यावत माने जब तक, जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति ना हो जाए, जब तक जो गुरु जी से सुना था वो अनुभव में ना आ जाए। केनोपनिषद याद कर लो, तैत्तिरीय उपनिषद याद कर लो, गुरु जी ने बताया से चला जाता है, तब तक चिंतन करता है। तप सा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, हाँ, दो केनोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। तब तक, जब तक आपको अपने स्वरूप की अनुभूति ना हो जाए, यावत चिंत्य स्वरूपत्व अभिमान, जब तक अपने स्वरूप के साथ एकत्व, यानी जो चिंतन करने वाला है और जिसका चिंतन कर रहा है, चिंतन करने वाला और चिंतनी तत्व दोनों में जब एकत्व का अनुभव ना हो जावे, तब तक आपको निरंतर इस वृत्ति को बनाए रखना है, मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ। अरे शरीर मर जावे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। अगर आत्मस्वरूप का चिंतन करते करते शरीर छूटता भी है तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। एक जन्म के बाद मुक्त हो जाएंगे। जैसे पहले कहा था, योग भ्रष्टा शुचि नाम श्रीमताम गे, अथवा योगी नाम योग, एक जन्म के बाद मुक्ति हो जाएगी। वैसे तो 84 लाख में जीव भटकी रहे, साधन ठीक ठीक कर लोगे तो यहीं पर नहीं थे जन्म बाद, लेकिन निरंतर आत्मस्वरूप का चिंतन करते रहो। सत्संग, श्रद्धा, विचार ये हम छोड़ेंगे नहीं, और दृढ़ विश्वास प्रारब्ध पर रखेंगे, दृढ़ विश्वास प्रारब्ध। हाँ, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा होगा। ठीक है, चलेगा? हाँ, ठीक है। हाँ, ज्ञान हो गया? सुना कि नहीं? समझा कि नहीं? आपकी मर्जी, वस्तु तंत्र है कि पुरुष तंत्र? नहीं, आपकी मर्जी से आपने कहीं उल्टा समझ लिया हो तो क्या पता, क्या पता, विपर्य बुद्धि ना होवे। ठीक ठीक समझो, ठीक ठीक समझो। पलायनवादी नहीं बनना, अकर्मण्य नहीं बनना, आलसी नहीं बनना, और विश्वास हमारा किस पर? फिर देखो। तो हम लोग आगे का कल सुनेंगे, आज यहाँ पर विश्राम देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कुछ पूछना हो किसी को कुछ पूछना हो, आज मेरा मन है कि किसी को कुछ पूछना हो, मैं सब उत्तर दूंगा। कोई भी कर्म अपने करते के समय फल नहीं देता। कर्म का दो फल होता है, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट फल मिलता है, अदृष्ट फल संस्कार रूप में जाता है, पर अगला प्रारब्ध बनता है। वो कर्म रहस्य 3रा अध्याय गीता का कभी पढ़ना तो सुना देंगे। इसमें जो अभिमान शब्द आया है, अभिमान माने तदाकार वृत्ति।
यहाँ अभिमान मतलब तदाकार वृत्ति, तादात्म्यपन, उस तत्व के साथ में तादात्म्यपन्न हो जावे, एकीभूत हो गए। हाँ, अब शब्द के अर्थ प्रसंग के अनुसार हमको कौन सा सूत्र है रटाओ? श्रुति, लिंग, वाक्य, स्थान, प्रकरण, समाख्या, समवायैः, पारदौर्बल्यात्, हाँ, विप्रति। ये सूत्र लिख लो और याद करो। ये कोई भी शब्द का एक शब्द से अर्थ नहीं निकलता, वेद का मंत्र भी होवे तो नहीं निकलेगा। कट बैठी मतलब आप चाहे जो कहो, लेकिन फिलहाल यहाँ अभिमान का अर्थ है तादात्म्यपन, तदाकार बुद्धि। जिस समय किसी भूत ने आदमी को पकड़ लिया और मेहंदीपुर बालाजी में नाच रहा है, कौन है तू, क्या बोलता है? ये नहीं बोलता, यही गड़बड़ बोले, मैं भूत हूँ नहीं बोलता। ना भूत बोलेगा ना इस शरीर का नाम बोलेगा। जो भूत उतारते हैं उनसे पूछो, हाँ हाँ, वो ये नहीं बोलेगा। बात तो जम रही। देहाभिमानी कहा, देह से तादात में हो गया और तत्व से जो है एकीभूत हो गया, तो अभिमान चलेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड।